की कला नगरी वडोदरा, जहां महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के समय से कलाकारों को एक पहचान मिलती आई है, प्लेटफॉर्म मिलता आया है। वडोदरा के कलाकार पिछले कई सालों से उन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए वडोदरा महानगर पालिका से कहीं ना कहीं लड़ रहे थे और आखिरकार एक लंबी लड़ाई के बाद वडोदरा के कलाकारों को बदामड़ी बाग पर एक आर्ट गैलरी नसीब हुई है, जो फिलहाल निर्माणाधीन है। लेकिन इस आर्ट गैलरी की डिज़ाइन को लेकर अब वडोदरा के ही कलाकार कहीं ना कहीं असहमत है। उनका कहना है कि आर्ट गैलरी में कभी भी खिड़कियों की ज़रूरत नहीं है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जहां आर्ट गैलरी का निर्माण हो रहा है वहां इस तरह के बड़े बड़े विंडोज़ बनाए जा रहे हैं और आर्ट गैलरी में खिड़कियां कभी भी नहीं होती है। मैं वहीं खड़ी हूं जहां वडोदरा के आर्टिस्ट के लिए आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा 7 करोड़ की लागत से बहुत लंबी लड़ाई, आर्टिस्ट की बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस गैलरी का निर्माण हो रहा है। आखिरकार उन्हें एक जगह मिली है जहां वो अपनी कला को प्रदर्शित कर सके। लेकिन आर्ट गैलरी की डिज़ाइन कुछ ऐसी है कि वहाँ कहीं ना कहीं प्रदर्शनी लगाने में भी दिक्कतें आ सकती है। आर्ट गैलरी की जो वॉल होती है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, वहाँ बीच में विंडोज़ नहीं होने चाहिए, ताकि एक ही दीवार पर सारे आर्ट वर्क की प्रस्तुति की जा सके। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हैं बड़ी बड़ी विंडोज़ बना दी गई है और ऐसे में प्रदर्शनी लगाने में आर्टिस्टों को दिक्कत आ सकती है। हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी थी जिसमें इस आर्ट गैलरी की डिज़ाइन पर वडोदरा के आर्टिस्ट ने खुद सवाल उठाए थे और वडोदरा के सारे आर्टिस्ट ने कहीं ना कहीं इस गैलरी की डिज़ाइन पर अपनी अपनी आपत्ति जताई है। ऐसे में वडोदरा शहर के कुछ आर्टिस्ट को इस आर्ट गैलरी लेकर हम पहुंचे हैं और मेरे साथ है वडोदरा के ही एक आर्टिस्ट मनीष व्यास। मनीष भाई से जानेंगे कि आखिरकार उनकी समस्या क्या है। मनीष भाई, आर्ट गैलरी की डिज़ाइन को लेकर आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, क्या दिक्कत है आपकी? 4 दिन पहले मेरी एक पोस्ट है सोशल मीडिया पे। ये गैलरी की फाइट 2016 से चल रही थी। लास्ट प्रशासन में जो भी मेयर और स्टैंडिंग है उन्होंने ये पास करके हमको एक चालू किया हुआ है काम, मगर वो जो काम चालू किया है ना उसमें भी बहुत बड़ी सारी दिक्कत है कि उन्होंने काम ऑर्डर कर दिया है, मगर जो आर्किटेक्ट है, डिज़ाइनर है और जो उनके बड़े बड़े साहब है एसी हॉल में बैठने वाले, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है कि आर्ट गैलरी कैसी होती है। तो हमने उनको बोला कि ये आर्ट गैलरी में क्या विंडो होती है? कहीं पे भी आप पूरी वर्ल्ड में, हिंदुस्तान में छोड़ो, वर्ल्ड में कहीं पे दिखा दो कि आर्ट गैलरी में विंडो हो। तो बोलते हम पढ़े हुए हैं, हमको सब कुछ मालूम है, आप हमको मत सिखाओ। उनका ये अभी जवाब है। 4 दिन हुआ है, हमको कोई अभी तक मैसेज नहीं मिला है कि ये चेंज, अगर ये चेंज नहीं होगा तो इस बार ये उग्र आंदोलन की ओर जा रहा है कंफर्म। वडोदरा के आर्टिस्ट पहले आर्ट गैलरी के लिए लड़ रहे थे, बार बार आवाज़ उठा रहे थे, बार बार आवेदन दिए गए, बार बार इस पर वडोदरा महानगर पालिका का ध्यानाकर्षण कराया गया, लेकिन बहुत वक्त बाद मिली हुई गैलरी की डिज़ाइन भी ठीक नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो गैलरी की डिज़ाइन है वो आर्टिस्ट को अपने आर्ट को प्रदर्शित करने में कैसे दिक्कत पैदा कर सकती है? देर आए दुरुस्त आए, फाइनली गैलरी तो बन चुकी है, वो खुशी की बात है। लेकिन दुख की बात ये है कि गैलरी की डिज़ाइन गैलरी जैसी नहीं है, मतलब विंडो नहीं होती है, दूसरे भी पिलर नहीं होते, मतलब बहुत सी है। लेकिन बेसिक जो हमारी जो ज़रूरत है वो अगर पूरी होती है तो ये खुशी की बात है। और बस टेक्निकली तो सब पता है कि ये गैलरी का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से बने तो हमें अच्छा लगेगा। एक और आर्टिस्ट पुलकित दवे हमारे साथ है। पुलकित भाई, आप क्या कहेंगे, विंडोज़ अगर होती हैं तो क्या दिक्कतें आएगी एक कलाकार को? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि विंडो होती है तो जो भी वर्क एग्जिबिट हो रहा है उसको बहुत डिस्टर्बेंस होगा। पहली चीज़ तो कोई भी आर्ट गैलरी में विंडोज़ होती ही नहीं है, एक कंटिन्यूटी होती है जो जहाँ पे पेंटिंग्स एंड फोटोग्राफी एग्जिबिट हो रहा है वर्क, तो उसमें बहुत तकलीफ़ आती है आर्टिस्ट को भी और व्यूअर्स को भी। और उससे कारण क्या होता है कि जो लाइटिंग जब जगह पे हॉल पे आ रही है उससे डिस्टर्बेंस ज़्यादा क्रिएट हो रहा है।
तो ये बहुत समस्या कलाकारों को फेस करनी पड़ती है उस टाइम पे। शायद वडोदरा महानगर पालिका के पढ़े लिखे आर्किटेक्टों ने सोचा होगा कि हमें नेचुरल लाइट हम आर्टिस्ट को प्रदान कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई आर्ट वर्क प्रदर्शित करना होता है लाइट नेचुरल नहीं होनी चाहिए। लाइट जो है वो कहीं ना कहीं जैसी चाहिए वैसी सेट की जाती है, और ऐसे में इतनी सारी अगर बाहर से लाइट मिलती है तो कहीं ना कहीं आर्ट वर्क की खूबसूरती पर सीधा असर पड़ सकता है। जब भी कोई निर्माण करना होता है, गुजरात सरकार ने GTCR के नियम बनाए हैं और आर्ट गैलरी के लिए भी कुछ खास नियम बने हुए हैं, लेकिन यहाँ आर्ट गैलरी बनाने में कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं हुआ है। किस तरह के नियम आर्ट गैलरी बनाने में होने चाहिए? बेसिकली जैसे बिल्डर्स एसोसिएशन एंड आर्किटेक्ट एसोसिएशन में GDCR नियम का जो उल्लेख किया गया है, वैसे ही आर्ट गैलरी एंड म्यूज़ियम में भी एक परिपत्र निकला था कि उसको कैसे बिल्डअप करना। ये जितने भी तज्ञ है जो अपने TDO डिपार्टमेंट में से या सिविल इंजीनियर है, उन्होंने कोई भी सीनियर आर्टिस्ट को पूछ के ये चीज़ का फैसला लिया नहीं। इन लोग के इनडिसीजन के और प्लानिंग के अभाव के कारण आज ये प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ सीनियर कलाकारों को पूछा हो कि आर्ट गैलरी कैसी होनी चाहिए, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसी आर्ट गैलरी में विज़िट करके उसके प्लान्स को देख के ये चीज़ को अपनाया हो, उसको अमल में रखा हो, तो आज वडोदरा स्वामी विवेकानंद आर्ट गैलरी का एक पूरा एक चेंज डिफरेंट दिखता। पर बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है यहाँ से कि भाई बड़े हुए अनपढ़ है ये कॉरपोरेशन वाले। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एंड मेयर को उस टाइम पे 128 पाना का मैंने ऑर्डर दिया था और हमारी आर्टिस्ट लोग के साथ मीटिंग हुई थी कि कैसे प्लान करना है। हितेंद्र भाई पटेल एंड केवू रोकड़िया ने हमको बांयधरी दी थी कि आपके मुताबिक ही हम लोग आर्ट गैलरी बनाएंगे और एक नया शेप देंगे, मगर इन लोग ने कला नगरी के साथ, कलाकारों के साथ विश्वासघात किया है, उसका हम लोग को खूब दुख है। वडोदरा महानगर पालिका पर हमेशा ही ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि कभी भी एक्सपर्ट की सलाह नहीं ली जाती है। जब वडोदरा शहर में अलग अलग निर्माण हो रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही है, तब यहाँ के अधिकारियों को लाखों रुपए खर्च कर अलग अलग शहर में भेजा जाता है और स्टडी करवाया जाता है कि आखिरकार निर्माण कैसा होना चाहिए। लेकिन इस आर्ट गैलरी को लेकर कोई स्टडी नहीं हुआ है, ये साफ साफ है। कलाकार खुद कह रहे हैं कि 128 पेज का जब लेटर दिया है कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, और उसके बावजूद वडोदरा महानगर पालिका ने इस कदर ऐसी गैलरी बना दी है जो शायद किसी आर्टिस्ट के काम आ ही नहीं सकती है। हमेशा ही फिजूल खर्ची के लिए वडोदरा कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा पहचाना जाता है और 7 करोड़ की फिर एक बार फिजूल खर्ची यहाँ हो सकती है अगर इस डिज़ाइन को बदला नहीं गया। मनीष भाई, आगे क्या स्टैंड रहेगा आप लोगों का? क्या करना चाहते हैं? किस तरह का बदलाव चाहते हैं इस डिज़ाइन में? हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, पर बेसिक बदलाव है। जैसे कि आप कोई भी गैलरी ले लो, हमने बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं इन लोगों को। इवन तो हम लोगों ने हार्ड कॉपी में प्रिंट आर्टस इंडिया की सारी गैलरी के उनको पिक्चर्स दिए हुए हैं। जैसे कि कभी भी आर्ट गैलरी में ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यूटी आपको मिलनी चाहिए, पिलर्स बीच में नहीं होना चाहिए, उसकी हाइट मिनिमम 14 फुट से ऊपर। जैसे कि उन्होंने हमारे उस नॉर्म में से एक लिया कि भाई 8 फुट की जगह ये 14 फुट आपको दिखेगा, वो 14 फुट का हाइट रखा हुआ है। तो क्या उस आर्किटेक्ट मैडम को नहीं पता था कि कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए दीवार में? ये विंडो किस चीज़ के लिए रखी है, हमको वही नहीं मालूम पड़ा। ये तो अच्छा है कि बड़ौदा के ये आर्टिस्ट जागरूक है। हर 15-20 दिन में हम लोग यहाँ पे एक विज़िट करते थे, इसीलिए हमको ये मालूम पड़ा है। बाकी जो हम लोग भी सोए हुए होते तो ये तो अंधेर नगरी डगरू राजा जैसा हाल है कि कोई ऑर्डर करता है, कोई ऑर्डर पास करता है और आर्किटेक्ट अपने आप जो मन चाहिए वो डिज़ाइन बना देता है। ये पैसा बड़ौदा का है, प्रजा का है। आर्टिस्ट भी यहाँ पे अपना आर्ट अच्छा दिखाए, वो उनको थोड़ा मगज में रहना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि बड़ौदा के आर्टिस्ट भी बाहर के, हम तो ऐसा सोचते हैं कि आर्टिस्ट की गैलरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बाहर के आर्टिस्ट यहाँ बड़ौदा आए, कला नगरी में आए। यहाँ तो ऐसी बन रही है कि बड़ौदा का आर्टिस्ट यहाँ एग्जीबिशन नहीं करेगा अपना। आपने इस मुद्दे कि हमें खिड़कियाँ नहीं चाहिए, क्या वडोदरा कॉर्पोरेशन का कोई ध्यान आकर्षण कराया? उनकी तरफ से कोई जवाब मिला है? हम लोगों ने लास्ट 15 दिन से कंटिन्यूस 3 बार मीटिंग की हुई है। इवन दो आर्किटेक्ट मैम यहाँ पर आके गए थे, मगर शुरुआत उन्होंने बहुत अच्छी की थी। बाद में तो उन्होंने जो जवाब दिए तो हमको वहाँ पे शॉकिंग था कि आप कहाँ से आए हो, आप हमको कैसे समझाते हो, जबकि उनको ही नहीं मालूम है कि 2014 से ये पूरी टीम फाइट कर रही है। तो हमको तो पूरे नॉर्म्स और ये सब कुछ मालूम है। आपने शायद कहीं पे नहीं पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा होता तो बड़ौदा कला नगरी तरीके जग विख्यात है। आप बड़ौदा में किसी भी कलाकार को मिलते और पूछते ना तो वो अपने आप बता देता कि मैम ऐसे नहीं, ऐसे डिज़ाइन होती है। तो अभी तक कोई जवाब, आज 4 दिन के ऊपर हो चुका है, मगर सिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट में से हमको कोई जवाब नहीं आया है।
ये नक्की है, कलाकारों ने नक्की किया है। गैलरी यहीं पर रहेगी, यहीं पर बनेगी और डिज़ाइन चेंज नहीं होगी तो ये काम यहाँ पे हम स्टॉप करवाएंगे, वो कंफर्म है। लाखों करोड़ों रुपए से शुरू किए गए विकास कार्य बनने से पहले ही सवालों के घेरे में आ जाते हैं और ये पता नहीं क्यों वडोदरा महानगर पालिका के साथ ही क्यों होता है। कलाकारों की लंबी लड़ाई वीएनएम के जरिए आप तक पहुंची है और अब आर्ट गैलरी की डिज़ाइन बनाने के लिए भी वडोदरा के आर्टिस्ट आगे आए हैं और लगातार फाइट कर रहे हैं। यहाँ वीएनएम के प्लेटफॉर्म से उन्हें हम ये ज़रूर आश्वस्त करते हैं कि कलाकारों के साथ ये लड़ाई वीएनएम टीवी की भी रहेगी और इस डिज़ाइन को कहीं ना कहीं बदलने की जो ज़रूरत है वो भी हम कॉरपोरेशन तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए। उत्तरायण आते ही आसमान में पतंग उड़ाना हर गुजराती की, हर वडोदरा शहर के नागरिक की परंपरा रही है और आसमान में पतंग के पेच लड़ाना वडोदरा वासियों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज उसी उपलक्ष्य में एक आयोजन वडोदरा महानगर पालिका की ओर से भी किया गया है, जहां नवलखी मैदान में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जहां वडोदरा के पतंगबाज तो है ही, देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए पतंगबाज भी है, साथ ही विदेशी पतंगबाज अपनी खूबसूरत और तरह तरह की बड़ी बड़ी पतंगें लेकर आए हैं। आप मेरे पीछे आसमान में उड़ती हुई पतंगों को देख पा रहे हैं। खूब अच्छी हवा चल रही है वडोदरा में इन दिनों और उसी के चलते ये बड़ी बड़ी पतंगें आसमान में लहरा रही है। अलग अलग शेप, अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर के साथ ये पतंगें वडोदरा के आसमान में लहराती हुई। गुजरात के वडोदरा शहर में आज अंतर्राष्ट्रीय पतंगोत्सव नवलखी मैदान में आयोजित हुआ है और वडोदरा महानगर पालिका द्वारा गुजरात टूरिज्म और जिला प्रशासन के तत्वाधान के साथ ये आयोजन किया गया है, जहां 12 देशों के 38 विदेशी पतंगबाज शामिल हुए हैं और साथ ही दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब से आए हुए 18 पतंगबाजों ने भी अपनी देशी और विदेशी पतंगों के साथ यहां शिरकत की है। वहीं वडोदरा के और गुजरात के भी कई पतंगबाज आज नवलखी मैदान के आसमान में अपनी पतंगों को उड़ा रहे हैं। अहमदाबाद के बाद गुजरात के वडोदरा शहर में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की आज शुरुआत हुई है और वडोदरा जिला कलेक्टर श्री AB गौर हमारे साथ है। सर, आज जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल वडोदरा शहर में आयोजित हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये हर साल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल बड़ौदा में होता रहता है। इस बार काफ़ी कंट्रीज से इंटरनेशनल काइटिस्ट आए हैं। हमारे देश के भी 3 अलग अलग राज्यों से काइटिस्ट आए हैं। सभी के पास उत्तम प्रकार की काइट्स है, एक अलग स्टाइल ऑफ फ्लाइंग द काइट्स है। इससे कल्चरल इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ। हमें भी उनकी काफ़ी चीज़ें जानने मिलती है, वो भी हमारे गुजरात की जो कल्चरल हेरिटेज है उससे अच्छी तरह से परिचित होते हैं। इससे न केवल गुजरात बट पूरे भारत का टूरिज़्म पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस साल सारे बड़ौदा के नागरिकों से अपील करूंगा कि मकर संक्रांति के दिनों में, मतलब 14 जनवरी को या उसके पहले भी आप काइट फ्लाइंग करो तो इतना ध्यान रखना कि वही थ्रेड का यूज़ करना जो लीगली अलाउड है। चाइनीज़ थ्रेड से दूर रहिएगा, लोगों के भी ख्याल रखिएगा और साथ में बर्ड्स के भी लिए ख्याल रखना। एक समझदार और जागरूक नागरिक बन के काइट फ्लाइंग करने के लिए मैं अपील करता हूँ। वडोदरा के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में वडोदरा महानगर पालिका की मेयर पिंकी सोनी भी पतंग उड़ाने का आनंद ले रही है। पिंकी बहन, आपकी क्या यादें जुड़ी हुई है उत्तरायण के साथ? उत्तरायण के साथ बहुत यादें जुड़ी है, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो मकर संक्रांति जो उत्तरायण का त्यौहार होता है, बचपन से हम लोग उसमें जुड़े होते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति और परंपरा एक ऐसी है कि जिसमें सभी प्रकार के जो त्योहारों को जो मनाया जाता है, उसमें जो ये काइट फ्लाइंग जो है
जो काइट फ्लाइंग का जो महोत्सव है, जो छोटे बच्चे से लेके हमारे जो वडील वर्ग हैं वो भी बड़े चाव से काइट फ्लाइंग में हिस्सा लेते हैं। और जब भी छोटे थे तभी भी हम लोग वो बलून चढ़ाते थे और सोचते थे कि कब पतंग चढ़ा सकेंगे। और पहले तो आश्चर्य वही होता था कि एक कागज़ का टुकड़ा कैसे ऐसे आसमान में चला जाएगा बिना कोई ऊपर से कोई खींचता होगा। और क्या न जाने कौन कौन सी छोटी जब हमारी उम्र होती है तो सोचते रहते। जब भी बड़े हुए तभी जाना कि जो ये पतंग है जो हमें हमारे लक्ष्य पर नज़र स्थिर रखने का भी एक जो प्रेरणा देती है। और आज हम देख भी रहे हैं कि देश विदेश में पूरे विश्व में हमारे भारत का स्थान सबसे ऊपर आ रहा है। वडोदरा के आसमान में देश विदेश से आई हुई पतंगे किस कदर लहरा रही है। अच्छी हवा चल रही है और अलग अलग आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाली पतंग भी उड़ रही है। वडोदरा में जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव आयोजित हुआ है उसमें अंतर्राष्ट्रीय काइटिस्ट भी आए हैं। विच कंट्री डू यू कम फ्रॉम? I'm from Brazil. My name is Rubens and this is my wife Thais. Yes? Hi, nice to meet you. Tell us something about your kite. This is traditional kite Brazil from make the paper and bamboo. Bamboo from Amazonia. Yes? Are you enjoying here? Yes, very much. I love the culture. How are you feeling after coming India and especially in Gujarat in Vadodara? Very happy. It's my first time here and it's amazing everything. What have you eaten? Oh, many things. I don't know the names, but it's very spicy. It's spicy. Spicy food. In Brazil, the food does not have more spice, but I like so much. What you enjoyed? I like so much potatoes with fries too, and I love you so much the ice cream. Your ice cream in India is amazing, is wonderful, is the best. ब्राज़ील से आए हैं और यहाँ का जायका स्पाइसी लग रहा है लेकिन पसंद ज़रूर कर रहे हैं। आसमान में एक पतंग उड़ाना भी बहुत मुश्किल होता है और यहाँ लाइन से बहुत सारी पतंग उड़ा रहे हैं। 71 पतंग। मैम कहाँ से आए हैं? लोग मुंबई महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, और ये पतंग आपकी है उसके बारे में कुछ बताइए। ये पतंग बनाने में 1 महीना लगा है। अच्छा, और उसको वजन आप देख सकते हो कितना है, हाथ लगा के देखो। नहीं बेल्ट से बांधना पड़ा है क्योंकि 71 पतंगों को एक साथ आसमान में उड़ाना। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम अब अगले साल 500 लेके आएंगे। आप पतंग उड़ाने की शौकीन है? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे आज इस मौके पर? आज ये मौके पे सबका मनोरंजन करेंगे और हम भी मजा करेंगे। आप देखिए इस पतंग को पूरा बेल्ट से बांधकर उन्होंने अपनी बॉडी से बांधा है और आसमान में उड़ रही है क्योंकि 71 पतंग, आपको खुद पता है कि एक पतंग उड़ाना कितना मुश्किल होता है आसमान में, और यहाँ 71 पतंग एक साथ हवा में लहरा रही है। क्या बेहतरीन नज़ारा वडोदरा के आसमान में देखने मिल रहा है। क्या बेहतरीन नज़ारा वडोदरा के आसमान में दिख रहा है। और आज दिन भर अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव नवलखी मैदान में जारी है, तो आप भी बच्चों के साथ पतंग उड़ाते हुए काइटिस्ट को देखने के लिए ज़रूर आ सकते हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। यहाँ भी आसमान में राम मंदिर की पतंग लहराती हुई नजर आ रही है। पूरे भारत में राम मंदिर निर्माण का उत्साह लोगों में देखना मिल रहा है, जिसकी झलक यहाँ भी पतंग में देखने मिल रही है। राम मंदिर और अयोध्या की थीम पर बनी हुई पतंग भी वडोदरा के आसमान में लहरा रही है।
गुजरात के वडोदरा में उत्तरायण हमेशा ही बहुत भव्य रूप से मनाई जाती है और उस उत्तरायण के आने की शुरुआत यहाँ अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल से होती है। कल अहमदाबाद में भी शुरू हुआ है और आज वडोदरा में भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे आज के बारे में? बड़ौदा में यदि आप देखें तो उत्तरायण के दिन 14 तारीख को 15 तारीख को पूरा बड़ौदा शहर वो टेरेस पे रहता है। आपको कोई लड़का कोई लड़की नीचे घर पे मिलेंगे नहीं, सब लोग काइट जगाते हैं। ये जो देश से लोग आए हैं वो देश में स्पोर्ट्स के हिसाब से ये काइट को गिना जाता है। वहाँ पे बहुत कम लोग, यानी उनकी मात्रा में दिखे तो शायद गिने चुने लोग को ही काइट चलगाना आता है और ये लोग बाहर खुले ग्राउंड में काइट जगाते हैं। हर संडे को इनका जब उनको लगता है कि आज अच्छी हवा चल रही है तो ये लोग काइट जगाते हैं। हमारे लिए वो आध्यात्मिक पर्व भी है। वो दिन पे लोग दान करते रहते। वो दिन ऐसा है कि जो दिन में दिन कम होना, दिन बड़ा होना और रात कम होनी उसकी शुरुआत होती है 14 तारीख से। 21 जून को सबसे बड़ा दिन पूरे वर्ष में होता है तो उसकी शुरुआत भी 14 तारीख को होती है। और सन टैनिंग के हिसाब से भी लोग टेरेस पे जाते हैं। इसका एक अलग से महत्व है, लेकिन हमारे यहाँ लोग पतंग भी चगाते हैं, पतंग काटते भी है और इसकी एक बड़ी मज़ा होती है। और वही काम में यहाँ पर जो सब लोग आए उनका बड़ौदा शहर में हम स्वागत करते हैं। सर, पॉलिटिक्स, अब आप पॉलिटिक्स में अब हैं और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, लेकिन पतंग उड़ाना तो आज भी आप एंजॉय करते होंगे। क्या यादें हैं बचपन की और अब कैसे सेलिब्रेट करते हैं उत्तरायण? देखो, पहले तो जब छोटे थे तो घर से बहुत लिमिटेड पतंग दिया जाता था। वो पतंग यदि कट जाता था तो फिर दूसरी पतंग नहीं मिलती थी। और उस समय में पतंग जो कटी हुई है वो पतंग, कटी हुई पतंग को लेने का भी, उसके पीछे दौड़ने का, उसको पकड़ने का, यदि हमारे साथ में और किसी ने पकड़ा है तो उसके साथ झगड़ा करने का, उसका भी एक मज़ा था। अब ये समय चला गया। अभी जब हम जिम्मेवारी में है तो लोग काइट लगा कर रखते हैं। हम जाते हैं तो पेच लगाते हैं। पेच में कभी हमारी भी पतंग कटती है, कभी सामने वाले की भी पतंग कटती है। लेकिन आज की मज़ा और पुरानी मज़ा दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बच्चों को शुरुआत से ही कम से कम चीज़ मिले और फिर भी उसमें आनंद मिले, वैसा हमारा कल्चर है। वो कल्चर को बरकरार रखना चाहिए। तो बड़ौदा के पूर्व विस्तार में रहता था और वहाँ पर पतंग का अपना एक महत्व था और हम लोग भागते थे पतंग को पकड़ने के लिए, दौड़ते थे। लंबी दौड़ लगा के जब पतंग लेकर आते थे तो घर वालों ने जो पतंग हमको खरीद के दिया है उससे भी ज़्यादा मज़ा वो टूटी हुई पतंग को पकड़ने में होती थी। और आज भी वो कभी कभी हम वो सोचकर हम खुश भी होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लोकसभा चुनाव है और वैसे अब पतंगों के पेच, राजनीति के पेच आसमान में उड़ते लड़ते हुए ज़रूर हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो मौका है वो अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल का, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री भी वडोदरा के आसमान में पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे हैं। अपने अलग अलग देशों से अलग अलग पतंग की प्रतिकृतियाँ आज आकाश में उड़ा रहे। सभी को आनंद उत्साह है। अलग अलग देशों की संस्कृति का आदान प्रदान होगा। अलग अलग देशों में पतंग का क्या महत्व है, किस हिसाब से उड़ाई जाती है, एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। लेकिन भारत में खाली स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं, धार्मिक परंपरा भी है, लोगों को रोजी रोटी भी मिलती है और हम तो विकासशील राष्ट्र है तो टूरिज्म को भी प्रोत्साहित करते हैं। पतंग का त्यौहार जब भी आता है, बड़े से बड़ा इंसान छोटा बच्चा बन जाता है और यहाँ पतंग उड़ाने का हमेशा ही अलग ही महत्व होता है। वडोदरा महानगर पालिका के सेक्रेटरी चिंतन देसाई भी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में पतंग उड़ाने का आनंद लूट रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के सेक्रेटरी चिंतन देसाई भी, मैंने कहा, वैसे ही पतंग उड़ाने का आनंद ले रहे हैं। सर, क्या यादें जुड़ी हुई है पतंग के साथ? बरसों से हम तो बेसिकली 4 जो 4 वॉल सिटी है उसमें अभी भी रह रहे हैं, बरसों से वहाँ से रह रहे हैं। और वहाँ पतंग उड़ाने का मज़ा ही कुछ और है। वहाँ पे पतंग उड़ाने का मज़ा अलग है। पहले तो पुराने घरों में छापरे होते थे तो हम एक छापरे से दूसरे छापरे पे कूदते कूदते कहीं और निकल जाते थे। पतंग पकड़ने का एक मज़ा अलग है। और पतंग जो हम चगाते हैं वो एक्सपर्ट है हम पेच लड़ाने में, फिर पेच काटने में, पेच लड़ाने में, खींच कब मारनी है, ढील कब छोड़नी है, वो सब हमको मालूम होता है। तो जीवन के
हर क्षेत्र में पतंग की जो तकनीकी है वो काम लगती है। कहाँ पे ढील छोड़नी है, कहाँ पे खींच मारनी है, तो पतंग बहुत कुछ सिखाती है। तो ये अलग एक माहौल है जो हम लोग सब साथ में मिला के करते हैं। और हवा में भी लाना वो भी एक तरीका है, कैसे आप हवा में लेके आते हो। तो जो कोई हवा में नहीं है उसको भी हवा में लेके आना, वो तकनीक इस पतंग से सीखना मिलता है। भाई लोकसभा चुनाव 2024 का साल है और पतंग की टेक्निक हर जगह वैसे इस्तेमाल होती है। राजनीति में तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। किसे हवा में उड़ाना है, किसे हवा से नीचे उतार लेना है, कैसे पेच लड़ाने हैं, कैसे पतंगों को आसमान में हैंडल करना है। और यही नज़ारा वडोदरा के नवलखी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में देखने मिल रहा है। विदेशों से कई पतंगबाज आए हैं अपनी अलग अलग तरीके की पतंग लेकर। Which country do you come from and say something about your kite? Okay, I'm from Costa Rica. My kite is a butterfly, but we have different kites for the country, the different animals, and the nature for our country. Okay. Are you enjoying here the atmosphere? Sure, I love it. I love the dance, I love the Zumba and the kites. And what about the food? The food is so spicy. Spicy. But it's good. I like it. यहाँ आने वाले विदेशी हमेशा ही खाना भारतीय बहुत मसालेदार होने की शिकायत करते हैं, लेकिन एंजॉय भी करते हैं। चटाके लेकर भारतीय मसालों के साथ बने हुए डिशेस का आनंद भी लेते हैं। वडोदरा के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में थीम बेस्ड पतंग बनाए गए हैं और खास संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। वडोदरा के ही एक ऐसे ही काइटिस्ट मेरे साथ है। क्या सोच के साथ ये पतंग बनाई है आपने? मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। ये सोच इसके लिए बनाई है क्योंकि बड़ौदा में सयाजी जी का बहुत ही यानी महाराष्ट्र कल्चर है और यहाँ पे पेशवाई और ये लोग का सबका यहाँ पे संबंध है। शिवाजी महाराज का भी यहाँ से संबंध है। इसके लिए मैंने ये शिवाजी महाराज का मैंने ये लोगों का लिया है। जो लोगों में शिवाजी महाराज को उनको यहाँ छत्र यानी छत्र है, इस मीनिंग यानी छत्रपति बनाया है। और उनके यहाँ पे छत्र के नीचे दो आपको तराजू दिखेगा, जो तराजू समतल है। अब इधर भी जाओगे, कोर्ट में जाओगे तो उसमें एक जगह नीचे होती है, एक जगह ऊपर होती है। तो शिवाजी महाराज की इसमें कैसा है कि ये जो दो तराजू है वो समतल है, यानी उनका न्याय दोनों के तरफ सेम होना चाहिए। और वो उन्होंने जो हाथी के ऊपर शेर का ये जो पिक्चर बनाया है, इट मीन्स कि मुगलों के ऊपर भारी है। हम लोग यहाँ पे आप देखते हो झंडा और अश्व है, यानी क्या झंडा यानी दक्कन के अंदर घुसने वाले भगवा लेके, और ये घोड़े के ऊपर सवार है, घोड़े के ऊपर उनकी पकड़ है। यहाँ पे आप मछली का दिखाते थे, यानी समुद्र पे भी उनकी पकड़ है। यानी ये ऑल ओवर जो महाराज शिवाजी महाराज जहाँ जहाँ पे एकदम हैवी यानी इसमें थे वो ये बताया है। और ये कॉन्सेप्ट इसके लिए मैंने लिया बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि आज अभी अपना अंतर्राष्ट्रीय ये काइट फेस्टिवल हो रहा है गुजरात के तरफ से, तो महाराष्ट्र के तरफ से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं। तो इसके लिए महाराष्ट्र का मैंने थीम यहाँ पे लाने का मैं प्रयास किया हूँ। वडोदरा के आसमान में आज दिन भर ये पतंग लहराने वाले हैं और उत्तरायण का इससे अच्छा वार्म अप शायद ही कोई हो सकता है। तरह तरह की पतंगें आसमान में उड़ती हुई देखने मिल रही है। नवलखी मैदान में आइए और बच्चों के साथ इस इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का आनंद उठाइए। और अगर नहीं आ पा रहे हैं VNM के जरिए तो आप ये देख ही रहे हैं। देखते रहिए VNM।